सोचिए, आपकी पहचान क्या है? धर्म, जाति या सिर्फ एक नागरिक की? क्योंकि अगर एक कानून आ गया तो न हिंदू अलग होगा, न मुसलमान अलग होगा, न सिख, न ईसाई। शादी के नियम एक, तलाक का तरीका एक और विरासत का हक भी सिर्फ एक। सवाल ये नहीं कि ये बदलाव आएगा या नहीं, सवाल ये है जब आएगा तो क्या आप हम सब तैयार हैं? कोई अलग पर्सनल लॉ नहीं, कोई धर्म के नाम पर अलग छूट नहीं। ये सपना था आजाद भारत का, जो एक अधूरा सपना था। और अब गुजरात ने वो कर दिखाया जो पूरा देश दशकों से बस बातें करता रहा। 24 मार्च 2026 गुजरात विधानसभा में 7 घंटे से ज्यादा की बहस और उसके बाद गुजरात में समान नागरिक संहिता 2026 पारित हुआ। अब गुजरात आजाद भारत का दूसरा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कानून बन चुका है और लागू भी हो चुका है। लेकिन रुकिए, सवाल बहुत हैं। यूसीसी है क्या? संविधान तो पहले से ही सबके लिए बराबर है, फिर यूसीसी की जरूरत क्यों? गुजरात में अब क्या बदलेगा? किसे छूट मिलेगी? लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए क्या होगा, या यूँ कहें लिव इन रिलेशनशिप वाले क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कानून सच में न्याय लाएगा या बस राजनीति है? सारे जवाब आज इसी शो में मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुमन शुक्ला और ये है 7 टीवी भारत का आपका अपना शो बात की बात। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब। बहुत लोग कहते हैं भाई संविधान तो पहले से है, आर्टिकल 14 है, कानून के सामने सब बराबर, आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार सबको, फिर ये यूसीसी का नाटक क्यों? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन जवाब सुनिए वो भी ध्यान से। संविधान हाँ सबके लिए बराबर है, लेकिन पर्सनल लॉ यानी शादी, तलाक, विरासत से जुड़े कानून वो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं। हिंदू के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई के लिए इंडियन डिवोर्स एक्ट। मतलब एक ही देश में एक ही जमीन पर शादी, तलाक के नियम अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं और यही से आती है यूसीसी की जरूरत। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून, शादी के लिए, तलाक के लिए, विरासत के लिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में ही लिखा है, राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्व है, मतलब ये सरकार का आदर्श है, कोई बाध्यता नहीं। कोई कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि मुझे यूसीसी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। इसीलिए 75 सालों में यूसीसी सिर्फ बहस में रहा, कागज पर नहीं, जब तक उत्तराखंड ने हिम्मत दिखाई और अब गुजरात ने। और यहाँ एक मजेदार तथ्य बताना चाहती हूँ, जब हम कहते हैं गुजरात दूसरा राज्य है तो हम स्वतंत्र भारत के बने कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य ऐसा है जहां पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो है गोवा। हाँ जी, गोवा में पुर्तगाली शासन काल से ही सिविल कोड लागू है और आजादी के बाद जब गोवा भारत में शामिल हुआ तो वो कोड वहाँ बना रहा। तो अगर कोई आपसे पूछे यूसीसी सबसे पहले किस राज्य में था, तो जवाब होगा गोवा। लेकिन स्वतंत्र भारत में जो राज्य ने खुद से यूसीसी बनाया या अप्लाई किया, उसमें सबसे पहला नाम उत्तराखंड का आता है और दूसरा अब गुजरात का। ये जानकारी रखिए, बड़े काम की है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 में है क्या? क्या बदलेगा आम गुजराती के जीवन में? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला बदलाव, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। अब गुजरात में अगर आपने शादी की, धर्म किसी भी धर्म में किसी भी रीति रिवाज से, तो 30 दिन के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। नहीं करवाया तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। सोचिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन की शादियों में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते थे, कोई कागज नहीं रहता था तो हक नहीं मिलता था। दूसरा बदलाव, ये सबसे बड़ा और सबसे चर्चित प्रावधान है। दूसरा बदलाव, बहु विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध। ये सबसे बड़ा और सबसे चर्चित प्रावधान है, जिसे कहते हैं पॉलीगैमी, यानी एक से ज्यादा शादी
पूरी तरह बंद, किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए कोई अपवाद नहीं। तीसरा बदलाव होगा हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक। हलाला जिसमें तलाक के बाद अगर पहले पति से दोबारा शादी करनी हो तो पहले किसी दूसरे से शादी और तलाक लेना पड़ता है। इस प्रथा पर अब पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हलाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ये एक ऐसी प्रथा है जो महिलाओं के लिए अपमानजनक मानी जाती रही है और अब इसका कानूनी अंत हो गया है। चौथा बदलाव लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन। और यहाँ आता है वो प्रावधान जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई, या है यूँ कहे सबसे ज्यादा बहस है। अगर दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन उनको करवाना अनिवार्य है। नहीं कराया तो उनको भी 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। और यहाँ एक और जरूरी बात, लिव इन पार्टनर्स के बच्चों को वैध माना जाएगा, यानी उन्हें विरासत का अधिकार मिलेगा। और अगर रिश्ता टूटता है तो महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगा। ये एक बड़ा कदम है उन महिलाओं के लिए जो लिव इन में रहती थी लेकिन कानूनी सुरक्षा से वंचित थी। पांचवा बदलाव, बेटे और बेटी को संपत्ति में बराबर हक। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार है। अब किसी बाप की जमीन सिर्फ बेटे को नहीं होगी, बेटी का हक भी उतना ही है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण 5 बदलाव जो अंडर यूसीसी आते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये कानून बना कैसे। अब एक दिलचस्प सवाल, ये कानून आया कहाँ से, किसने बनाया? तो बताती हूँ आपको। गुजरात सरकार ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई और उसकी अध्यक्षता की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने, जो सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज है। और यह कानून अंधेरे कमरे में नहीं बना, इसके लिए 20 लाख से ज्यादा सुझाव आम जनता से लिए गए हैं। हाँ जी, 20 लाख आम आदमी की राय से बना ये कानून, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन क्या ये कानून सबके लिए एक जैसा है या नहीं, या इसमें कोई अपवाद है? तो आइए जानते हैं। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स को इस कानून से छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि उनकी सांस्कृतिक परंपराएं और उनके रीति रिवाज ये अलग हैं और संविधान भी उनकी रक्षा का प्रावधान करता है। और एक महत्वपूर्ण बात, अतिरिक्त क्षेत्रीय विस्तार, मतलब अगर गुजरात का कोई नागरिक गुजरात से बाहर भी रहता है लेकिन उसका कनेक्शन गुजरात से है तो ये कानून उस पर भी लागू होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा बहस का केंद्र रहा है, जो है विवाद और चिंताओं का। क्या सब कुछ ठीक है? क्या कोई चिंता नहीं? बिल्कुल है, और हमें ईमानदारी से वो भी बतानी चाहिए। पहली चिंता, निजता का अधिकार। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। ये सुनने में ठीक लगता है लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं ये तो सरकार हमारे बेडरूमों में झांक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत निजता का मौलिक अधिकार माना है, तो क्या ये प्रावधान उसके खिलाफ है? ये सवाल अभी खुला है और आगे चलकर शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला दे। दूसरी चिंता, लागू कैसे होगा? कानून बन तो गया, ठीक है, लेकिन धरातल पर लागू कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल, कौन सा अधिकारी या प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया होगी और जुर्माना कैसे वसूलेंगे? ये सब बहुत स्पष्ट नहीं है। नियमावली आना बाकी है और जब तक नियमावली नहीं आती जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा। तीसरी चिंता, कानूनी चुनौती। ये कानून अभी नया है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कुछ प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता से टकरा सकते हैं। आर्टिकल 25 और 26 जो धर्म के अनुसार जीने का अधिकार देते हैं, तो अदालत में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चौथी चिंता, विविधता और एक रूपता का टकराव। भारत अनेकता में एकता का देश है। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं, सैकड़ों जातियाँ, दर्जनों धर्म एक साथ रहते हैं। तो क्या एक कानून इस विविधता को समेट सकता है या ये एक समुदाय को दूसरे पर थोपने का जरिया बन सकता है? ये सवाल सिर्फ राजनीति तक नहीं, सामाजिक भी है और इसका जवाब वक्त देगा। तो अब बड़ी तस्वीर देखते हैं। उत्तराखंड पहला, गुजरात दूसरा। और
अब देश के और राज्य भी ये रास्ता अपना सकते हैं। ये एक ट्रेंड बन रहा है। लेकिन राज्य स्तर पर यूसीसी और देश पर यूसीसी में फर्क क्या है? जब तक केंद्र सरकार पूरे देश के लिए यूसीसी नहीं लाती, तब तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होंगे और तब भी एक तरह की असमानता बनी रहेगी। लेकिन ये शुरुआत है और हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक कदम से ही होती है। लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस, यही यूसीसी का असली उद्देश्य है। और अगर यह कानून सच में लागू होता है तो लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। वो महिला जिसका तलाक हो गया लेकिन कागज नहीं था, वो लड़की जिसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, वो साथी जो लिविंग में थी लेकिन कानून से उसे पहचाना ही नहीं, उनके लिए यह कानून एक उम्मीद हो सकती है। 75 साल, इतने साल हमने बस बात की यूसीसी की, समानता की, न्याय की, और आज जब गुजरात ने ये कदम उठाया तो हमें रुककर सोचना चाहिए, ये कानून परफेक्ट है या नहीं। इसमें चुनौतियां हैं, जी बिल्कुल हैं, सवाल हैं बहुत सारे, लेकिन क्या ये दिशा सही है? अगर इसका मकसद ये है कि एक महिला को उसका हक मिले, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तो हाँ। अगर इसका मकसद है कि एक बच्चे को उसकी माँ का दर्जा मिले, चाहे उसके माँ बाप की शादी रजिस्टर्ड हो या नहीं, तो हाँ। अगर इसका मकसद है कि भारत के हर नागरिक के लिए कानून एक हो, तो हाँ। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, कानून बनाना और कानून लागू करना दो अलग अलग काम हैं। अब देखना ये है कि गुजरात सरकार इसे धरातल पर कैसे उतारती है, नियमावली कैसे बनाती है और अदालतें क्या कहती हैं। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। और हाँ, एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए? तो कमेंट में बताइएगा अपने हाँ और ना का, और क्यों? क्योंकि ये बहस सिर्फ राजनेताओं की नहीं, ये आपकी, मेरी, हम सब की है। अगर ये शो आपको अच्छा लगा, कुछ नया जाना, कुछ समझ आया, तो लाइक जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी भी दबाइए, ताकि जब भी देश में कुछ बड़ा हो आप सबसे पहले जाने। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो ये था आपका अपना शो बात की बात 7 टीवी भारत पर। फिर मिलते हैं अगली बार एक और जरूरी मुद्दे के साथ। जय हिंद।